सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की जो हमारी 5 साल की जो सीरीज चल रही है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 78वां भाग जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सीक्वेंस वाइज यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जो है आपकी तैयारी चल रही होगी। जो है आज के वीडियो सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। कुछ बच्चे जो हैं रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप अपनी किसकी तैयारी कर रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे साथ में। ठीक है, मैं ये स्ट्रोंगली आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप जो है फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। इतना इजी नहीं है हरियाणा पुलिस का जो है फिजिकल क्लियर करना। अगर आपने पहले भी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को हमें जो है हल्के में नहीं लेना है। अभी आपके पास टाइम बच रहा है, डेली आप जो है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर जो है आप ग्राउंड में लगा के आइए। ठीक है, ग्राउंड में लगा के आइएगा। और ऐसा भी नहीं है, ये आपकी फिटनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, फिटनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप डेली 1 घंटा अगर ग्राउंड में लगा के आएंगे ना, रनिंग करेंगे, थोड़ा सा खेल के आएंगे, तो उससे क्या है आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाएगा। और जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपका दिमाग जो है जल्दी से चीज़ों को जो है कैच करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें के लिए बहुत अच्छा है। फिजिकल फिटनेस जो है ये आपके लिए फिजिकल में तो काम आएगी, साथ में जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो फिजिकल की तैयारी जो बच्चे अभी तक नहीं करना स्टार्ट किए, तो जल्दी से जल्दी जो है भाई शुरू कर दो। डेफिनेटली जो है हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल है, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें बाहर होते हैं। ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। और जो बच्चे मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो वो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो फिजिकल की तैयारी है वो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से जाके शुरू कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हरियाणा के इस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन किसके अंतर्गत है? फतेहाबाद के अंतर्गत है। और प्रतिशत के हिसाब की बात करूं तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन जो है वो कहां पर हो जाएगा? तो ये पलवल के अंतर हो जाएगा। ठीक है, पलवल के अंतर्गत हो जाएगा। प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सर्वाधिक वन कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। बाकी जब वो हम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट हरियाणा की पढ़ेंगे और भारत की भी पढ़ेंगे। दोनों रिपोर्ट मैं रेडी कर रहा हूँ, दोनों रिपोर्टों का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। वहाँ से हम लेटेस्ट जो डाटा है वो सारा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बस मैं लेटेस्ट रिपोर्ट की जो है वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 2025 वाली रिपोर्ट जो है बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि लेटेस्ट जब 2025 की आई तो मैं डायरेक्ट वही करा दूँ, क्योंकि अब हम 2025 से पहले की रिपोर्ट देखेंगे, फिर दोबारा 2025 की करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, नई रिपोर्ट आने के बाद डोंट वरी, नई रिपोर्ट से ही आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये नगर निगम वाले आ जाते हैं भाई सुबह सुबह। ठीक है, कूड़ा उठाने, इनके गाने न्यारे चलते रहते हैं, इसीलिए वीडियो को पोस्ट करना पड़ गया था। मुझे तो समझ नहीं आता ये कूड़ा उठा के लेके जाते हैं या फिर नहीं लेके जाते। आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना, घर से बाहर निकलेंगे, कहीं भी चली जाओ, रास्ते में आपको कूड़ा मिलेगा ही मिलेगा। पता नहीं है क्या क्या काम करते हैं, कोई देख रेख करता है या कि नहीं करता। ऐसे ही चल रहा है भाई भारत देश, आप सभी जानते हैं। चलो किसको दोष देना है, खैर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? बाबू मूलचंद जैन डैश के नाम से लोकप्रिय है। तो बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का क्या बोला जाता है? हरियाणा का जो है इनको गांधी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है डैश को रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि का जो है सम्मान दिया गया है। तो दादा लक्ष्मी चंद को जो है सूर्य कवि का जो है उपाधि दी गई है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म जांटी कला सोनीपत में हुआ था। ठीक है, सोनीपत जांटी कला में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1903 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? भारत इजराइल
भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ स्थापित की गई है? घरौंडा करनाल में जो है ये स्थापित की गई है। और इसकी शुरुआत की बात करूँ तो 2009-10 में जो है इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। भारत इजराइल बागवानी परियोजना की स्थापना 2009-10 में जो है हरियाणा के घरौंडा करनाल में जो है ये स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? आप सभी जानते हैं हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है वो पश्चिमी और पूर्वी जो है यमुना नहर हो जाएगी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर जो है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी। ये नहरें यमुना नदी से निकाली गई है। हालांकि इन नहरों का आधुनिक स्वरूप जो है अंग्रेजों द्वारा 19वीं शताब्दी में विकसित किया गया था, लेकिन मूल रूप से इनकी बात करूँ तो मूल रूप से इनकी स्थापना 14वीं शताब्दी के फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। पश्चिमी यमुना नहर का आधुनिक रूप 1873 में जो है चालू हुआ था। और हरियाणा में जो रूप है ना वो पश्चिमी यमुना नहर ही है भाई, याद रखना। ये पूर्वी यमुना नहर यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पूर्वी यमुना नहर, ये कहां पर है? ये जो है यूपी के अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया था एचएसएससी ने, सेम मैंने ऐसा लिखा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ यही मकसद है ताकि एचएसएससी क्या आपसे पूछ रही है और इन फ्यूचर में आपको टर्म्स भी याद रहनी चाहिए। कई बार जो है चीज़ें जो है स्किप हो जाती है। ठीक है, एचएसएससी के अकॉर्डिंग ही एंड में हमको चलना है, तो एचएसएससी ने ऐसा ही ये आंसर दिया था और यही इसको सही माना है। इसीलिए आपको लेकिन पता होना चाहिए हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर है और जो पूर्वी यमुना नहर है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, और पश्चिमी यमुना नहर 1873 में जो है ये चालू की गई थी। ठीक है, सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, लेकिन अंततः हम चलेंगे एचएसएससी के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ भी चेंज ना करने का मेरा मकसद यही है ताकि हर चीज़ आपको पता चल सके एचएसएससी जो है किस तरीके से चल रही है और कैसे जो है चीजों को टैकल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? चंडीगढ़ का जाकिर रोज गार्डन कहां पर अवस्थित है? तो चंडीगढ़ का जाकिर रोज गार्डन सेक्टर 1 में नहीं है, सेक्टर 3 में नहीं है, सेक्टर 42 में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहां पर है? सेक्टर 16 में जो है चंडीगढ़ का जाकिर रोज गार्डन अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे देख लो भाई, चंडीगढ़ का जो रोज गार्डन है ना, जाकिर रोज गार्डन, ये सेक्टर 16 में स्थित है। जाकिर रोज गार्डन की स्थापना चंडीगढ़ के पहले मुख्य आयुक्त डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा ने की थी। यह गार्डन 1967 में जनता के लिए खोला गया था। ठीक है, और इसका नाम जो है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर रखा गया था। याद आपको क्या रखना है? जो जो चीज हाईलाइट करूंगा बस वो आपको याद रखनी है। चंडीगढ़ का जाकिर रोज गार्डन कहां पर अवस्थित है? सेक्टर 16 में अवस्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा ने इसकी स्थापना की थी। 1967 में इसको जनता के द्वारा खोला गया था और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया समुद्र गुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो ये भिवानी पर पाए गए हैं। भिवानी मिताथल में पाए गए, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो मिताथल भिवानी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे दी गई है ना, मिताथल ही आपको करके आना है। कभी आप भिवानी कराओ, पहले ऑप्शन में सजा के भिवानी इसीलिए दिया है एचएसएससी ने कि कुछ बच्चे आगे जाएंगे ही नहीं, भिवानी तक ही रह लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन दी है मिताथल की। मिताथल कहां पर है? भिवानी के अंदर है। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पे भी लिख दिया मिताथल भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल संचार 1873 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कौन सा जो बैराज है यमुना नदी पर बनाया गया है? तो यमुना नदी पर कौन सा बनाया गया है? हथीनी कुंड बैराज बनाया गया है। ठीक है, 1996 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इसका काम खत्म कब हुआ? 1999 में। और 1999 का जो वर्ष है वही आप याद रखेंगे, एचएसएससी 1999 को ही मानता है। ठीक है, हथीनी कुंड जो बैराज बनाया गया, कब बनाया गया? 1999 में बनाया गया। किसके स्थान पर बनाया गया? ताजेवाला के स्थान पर बनाया गया। ताजेवाला के स्थान पर बनाया गया। ताजेवाला की स्थापना कब की थी? अंग्रेजों के द्वारा 1873 में की गई थी। कहाँ की गई थी? यमुना नदी के ऊपर की गई थी। यमुना नदी के ऊपर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? यमुना नगर में की गई थी। ठीक है, आई होप आप सारी जानकारी जो है यहां तक क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पेशली जो एचटेट के बच्चे हैं भाई, ठीक है,
एच टेट के जो बच्चे हैं ना, अभी आपका जो 2024 वाला था वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे का क्लियर हो गया है वो अपने जो है वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दो। जनवरी फरवरी 2026 में कभी भी आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एच टेट 2025 के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली नवंबर में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो दिसंबर में तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हरियाणा जीके पूछी जाती है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती। हरियाणा जीके पूछी जाती है, 8-10 नंबर की पूछी जाती है, मेरे हिसाब से जो है 10 नंबर की हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो इस 10 नंबर को कंप्लीट अच्छा करने के लिए आप जो है हमारी ये सीरीज देख लेना, हरियाणा जीके वाली, ठीक है, जो अभी चल रही है ना, मैं करवा रहा हूँ हरियाणा जीके लास्ट 5 ईयर, ठीक है। ये सीरीज देख लेना। इसके अंतर्गत मैंने कितने आपको जो है ऑप्शन जो एमसीक्यू है वो करवा दूंगा, 2800 प्लस जो है यहाँ पर एमसीक्यू आपको करा दूंगा। अगर ये आप 2800 प्लस देख लेंगे तो डेफिनेटली हरियाणा जीके का जो है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, स्पेशली एच टेट वाले बच्चे। इसके अलावा कोई भी आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ पेड ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है, बस ये 2800 क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जारी करने में डैश के बाद हरियाणा भारत का द्वितीय राज्य बना है। तो ये क्या पूछ रहा है, जो पंचायत के चुनाव होते हैं ना उसमें जो है शैक्षणिक अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी इलिजिबिलिटी लागू करने वाला हरियाणा कौन सा है, दूसरा राज्य बना है, दूसरा राज्य। तो मतलब पहला राज्य कौन बना है भाई, हरियाणा से पहला राज्य कौन बना है, तो ये राजस्थान बना है, ठीक है। राजस्थान कब बना है, ये डेट आपको याद रखनी है, मैंने लिख दिया क्योंकि डेट पूछी जा सकती है। अगस्त 2015 में कौन बना था, तो राजस्थान बना था, ठीक है। राजस्थान जो है शैक्षणिक अर्हता लागू करने वाला पंचायतों के चुनाव में पहला राज्य बना था, जिसने अगस्त 2015 में जो है ये नीति लागू की थी। इसके बाद हरियाणा दूसरा राज्य बना था, इसने कब की थी, इसने अगले महीने कर दी थी सितंबर 2012 में। ये सितंबर अगस्त के 2 महीने याद रखना, हो सकता है क्या पता स्टेटमेंट बेस बना के जो है 2-3 स्टेटमेंट बना के ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। स्टेटमेंट में ही यहाँ पे डेट और ईयर में ही आपसे खेलेगा, अगस्त सितंबर के महीने में ही आपके साथ खेल करेगा, एग्जामिनर करेगा, तो ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो आप सभी जानते हैं विनोबा भावे का जो है समर्थन करने के लिए जो भू आंदोलन किया था ना विनोबा भावे ने, इसमें जो है हरियाणा के किस व्यक्ति ने जो है पूरा समर्थन दिया था इनको। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भाई परमानंद ने जो है इनको फुल सपोर्ट किया था। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का समर्थन करने और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले हरियाणा के कवि थे भाई परमानंद, ठीक है। हर तरीके से जो है इन्होंने समर्थन किया था। कवि मतलब इन्होंने कविताएं भी लिखी थी, गाने भी गाए थे, सब कुछ किया था, मतलब भू आंदोलन से जो है पूरी तरह से जुड़े रहे थे भाई परमानंद, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर, माफ कीजिएगा 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है। तो टिपरा पहाड़ियां जो है हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित हो जाएंगी, यमुना नदी के उत्तर में जो है स्थित हो जाएंगी। टिपरा पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, हमारे उत्तर पूर्व में ही पाई जाती है, शिवालिक के आसपास ही ये जो है पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे देख लेते हैं। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। घग्गर नदी आएगा, मैंने यमुना बता दिया ना, माफ कीजिए यार, ठीक है, ये घग्गर बता दी, घग्गर आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यमुना नदी नहीं आएगा, घग्गर नदी आएगा। घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। टिपरा रेंज जो है शिवालिक पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला है जो हरियाणा के पंचकुला जिले में उत्तरी भाग में स्थित है। घग्गर नदी इन पहाड़ियों के दक्षिण से होकर जो है बहती है, ठीक है, ये दक्षिण नदी कर लेना भाई, ठीक है। घग्गर नदी निकलती कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डागशाई से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना जो है यूके से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सेम ये हरियाणा का क्वेश्चन पूछा गया था और इसको जो है
ये क्वेश्चन में जो है गड़बड़ थी एचएसएससी के, और इसका 1 नंबर जो है सभी को दे दिया था। ठीक है, अब हम जो है इस क्वेश्चन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, हम जो है लूर नृत्य के बारे में एवरीथिंग डिटेल जान लेंगे, जिससे इन फ्यूचर लूर नृत्य के बारे में कुछ भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लूर नृत्य के बारे में आइए एक एक करके जान लेते हैं। महिलाओं का नृत्य, ठीक है, लूर नृत्य, यह पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। एक एक लाइन अच्छे से याद रखना भाई। होली के अवसर पर जो है लूर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से होली के त्योहार के दौरान फाल्गुन महीने में जो है किया जाता है। प्रश्नोत्तरी शैली होती है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता इसकी प्रश्नोत्तरी शैली है, जिसमें एक समूह दूसरे समूह से जो है सवाल पूछता है। ठीक है, बांगर क्षेत्र में जो है यह प्रसिद्ध है। यह हरियाणा के बांगर क्षेत्र, हिसार, जींद, फतेहाबाद, भिवानी इलाके में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल आपको याद रखनी है लूर नृत्य के बारे में। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, और लूर नृत्य को किसका प्रतीक माना जाता है? फसल की कटाई का प्रतीक भी माना जाता है, ये भी ऐड कर लेना भाई। ठीक है, लूर नृत्य फसल की कटाई का प्रतीक भी ये माना जाता है। ठीक है, ये भी आप लाइन याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छठी के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया? हरियाणा का यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है। तो कौन सा हो जाएगा? मसानी मेला लगता है। ठीक है, कहां लगता है? गुरुग्राम में मंदिर है भाई। गुरुग्राम में मंदिर है। किसका मंदिर है? शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। शीतला माता। ठीक है, शीतला माता का मंदिर जो है कहां पर अवस्थित है? ये गुरुग्राम के अंतर्गत अवस्थित है। और मसानी का मेला जो है ये चेचक माता के सम्मान में लगता है। एवरीथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हरियाणा का मसानी मेला जो है चेचक माता, जिन्हें माता मसानी या शीतला माता भी कहा जाता है, के सम्मान में लगता है। यह मेला गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर, जिसे मसानी माता मंदिर भी कहते हैं, में लगता है। यह एक बहुत प्रसिद्ध वार्षिक मेला है। खासकर चैत्र मास में जो है यह मेला लगता है। ये जरूर याद रखना भाई, चैत्र मास वाला जो टर्म है ना, इसको जरूर याद रखना। बाकी सारी चीज़ें आई नो आपको पता होगा, लेकिन ये जो चैत्र मास है ना, कुछ बच्चों को ये याद नहीं होगा, तो ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? हरियाणा में तीज का त्योहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है मनाया जाता है। तो श्रावण मास जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो ये हनुमान चट्टी जो है ये मिलन कहां पर होता है? यमुनानगर में होता है। ठीक है, तो 17 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी में जो है इसका मिलन होता है। ठीक है, हरियाणा के हनुमान चट्टी यमुनानगर जिले में हनुमान गंगा का जो मिलन है यमुना नदी में जो है हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है काफी घिसा-पिटा क्वेश्चन है, लेकिन एचएसएससी बार बार पूछता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं करनाल में ये अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मूल रूप से 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद जो है 1955 में इसको जो है करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या बोला गया? यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी मिलता है। यह झील कौन सी है? तो ब्रह्म सरोवर जो है यह झील हो जाएगी। ठीक है, किताब उल हिंद जो है किताब उल हिंद जो पुस्तक है अबुल फजल की, इसके अंदर भी जो है ब्रह्म सरोवर का उल्लेख हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। किताब उल हिंद को जो है 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, अल बरूनी के द्वारा। अबुल फजल मैंने बोल दिया था ना, माफ कीजिएगा, अल बरूनी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था, क्योंकि अबुल फजल तो आपको जो है अकबर के शासनकाल के दौरान जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये अल बरूनी के द्वारा जो है 11वीं शताब्दी में इस पुस्तक को लिखा गया था। ये आज के हमारे जो है टॉप 19 क्वेश्चन थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितना एग्जैक्ट स्कोर आप यहां पर कर पा रहे हैं। वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है? और वीडियो को जो है लाइक कर देना और
शेयर कर देना, ठीक है। बस इतना सा काम कर देना और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से बटन मिलेगा, उसको जो है प्रेस कर देना। बाकी चैनल पर कोई बच्चा जो है पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है एचएसएससी के रिगार्डिंग है, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग है, या फिर किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।